हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो बच्चा होपफुली आपका ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके होगा। देखो बच्चा, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इंतजार आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। तो बच्चा कल ही आपकी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। जितना नंबर हमने आपसे बोला था कि 7,500 प्लस आपकी वैकेंसी आनी है, तो बच्चा 7,500 प्लस वैकेंसी आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको मैं समराइज करके आपको बताती हूँ। जैसे कि कल से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है, 30 तारीख लास्ट डेट है, बट आई प्रेफर कि आप लोग 25 तारीख तक फॉर्म भरकर फ्री हो जाना, क्योंकि लास्ट के 4-5 दिन आपको पता है एसएससी की वेबसाइट बहुत ज्यादा बच्चा डाउन जाती है। अब यहाँ तुम्हें ये एग्जाम डेट दिसंबर लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, बट एग्जाम डेट अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले एसएससी ने अनाउंस किया है कि आपके नवंबर से ही एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। 5 दिसंबर को आपका लास्ट एग्जाम यहाँ पर मतलब आपका कंडक्ट कराया जाएगा। नवंबर में ही आपके एग्जाम। तो मोटे मोटे यदि मैं आपसे बात करूं तो आपके पास में 3-3.5 महीने हैं तैयारी के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि मैम सिलेबस क्या है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो मैं सबसे पहले उसका सिलेबस सर्च करूंगी कि आखिरकार मुझे पढ़ना क्या क्या होगा, है ना, आखिरकार मुझे पढ़ना क्या क्या होगा। तो आज का जो आपका सेशन रहेगा वो सिलेबस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगी। जिस भी मीडियम के हैं होपफुली आपको सारा सेशन समझ में आएगा। तो देखो बच्चा, मेल कैंडिडेट आप लोग देख सकते हो, आपकी अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर मैंने आपको समझाई हुई है। जैसे आपकी मेल की 4453 है और आपकी फीमेल की 2491 वैकेंसी है। बाकी आपकी जो है ये आपकी एक्स सर्विसमैन आई थिंक आपकी, और दूसरी आपकी मेल और जो आपके मतलब इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी वगैरह, ये आपकी अदर वैकेंसी है। अगर मैं आपकी फ्रेश वैकेंसी बात करूं जो नॉर्मल हमारे बच्चे होंगे स्टूडेंट्स के लिए, 4400 प्लस आपकी लड़कों के लिए है और आपकी लड़कियों के लिए 2400 वैकेंसी है। इससे बड़ा नंबर एसएससी में दिल्ली पुलिस में आपका दोबारा नहीं आने वाला। कांस्टेबल में इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी कभी नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं आपसे उम्र की बात करूं तो 18 से 25 साल उम्र है यहाँ पर। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को आपका 3 साल का बच्चा एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। क्वालिफिकेशन जस्ट 12वीं पास। यदि आप सिर्फ 12वीं पास है तो आप बच्चा इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मेन है अब आपका एग्जाम पैटर्न। ये बच्चा आपका मेन है, क्या है बच्चा आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो जनरल नॉलेज आपकी सबसे ज्यादा वेटेज लिए हुए है यहाँ पर जनरल नॉलेज। ओके, 50 नंबर की आएगी यहाँ पर। रीजनिंग की यदि बात करूं तो आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। मैथ्स सबसे कम वेटेज है और साथ ही साथ बहुत ही इजी है। मैथ्स में आप सबसे रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा समय मत देना, सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ के चले जाना। ट्रिगो अलजेब्रा यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ कंप्यूटर बहुत बेसिक कंप्यूटर है। ऐसा नहीं है तुम्हें जावा पढ़नी है, ओरेकल पढ़नी है, तुमको C++ पढ़ना है, तुमको सी पढ़ना है, नेटवर्किंग सीखनी है, कुछ नहीं सीखना। बेसिक टर्म्स आपको सिर्फ सीखनी है कंप्यूटर की, क्योंकि लिखा हुआ है कि कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, लैन क्या है, वैन क्या है, इस तरह की फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है ना। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही बेसिक से। क्या मैम नेगेटिव मार्किंग है? तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की बच्चा यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। पेपर को करने के लिए 90 मिनट यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर जी? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं आपका। बेटा आज एमटीएस का पेपर नहीं था, मैं आपको बता देती हूँ। आज आपका एमटीएस का पेपर नहीं था, वो इवेंट गलती से लग गया था। अब टीचर्स इतने बिजी होते हैं कि भाई उसमें उनके दिमाग से ये बात निकल गई होगी, बट बाद में फिर जो टीचर्स का कम्युनिकेशन था उन्होंने गाइड कर दिया था। देखिए सबसे पहले बच्चा मैं आपसे जनरल नॉलेज का सिलेबस डिस्कस करती हूँ, जो आपको एज इट इज ये मैंने उठाया है आपकी नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ मिलेगा। बट क्या आपका एग्जाम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा? तो नहीं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। जनरल अवेयरनेस के पूरे मैंने कम से भी कम 10 से 12 पेपर देखे हैं जो आपके कांस्टेबल पर, देखो वेबसाइट्स पर आपको मिल जाते हैं, जो मॉक पेपर होते हैं आपके, वो मैंने देखे हैं। तो मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। देखो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, इंडियन हिस्ट्री पर ही आपको फोकस करना है। दुनिया में क्या हुआ, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, ये क्या था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही शायद कोई रेयर हो। लेकिन आपके हिस्ट्री में जो क्वेश्चन थे बच्चा, वो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझे आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं एंशिएंट और आपकी क्या बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली एंशिएंट्स में से भी सबसे ज्यादा मॉडर्न में मिलेंगे। एंशिएंट के कंपैरिजन में मॉडर्न में, मतलब या तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट आपको वेदों में लेके जाएगा, है ना, महाभारत वेदों वाले टाइम में लेके जाएगा, या फिर वो आपसे बिल्कुल मॉडर्न पूछेगा कि भैया गांधी जी ने क्या प्रयास किए थे, आपके नेताजी सुभाष चंद्र ने क्या प्रयास किए थे, जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होती है। दूसरा है आपका ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड लेवल से क्वेश्चन नहीं थे, रेयर ही क्वेश्चन थे कि भाई कुछ आपके वोल्केनो वाले जो थे, है ना, जैसे ज्वालामुखी, आपके कुछ स्पेशल ज्वालामुखी है, जैसे डोरमेंट हो गए आपके, कि ये वाला ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है, ये वाला सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के क्वेश्चन सिर्फ मुझे मिले हैं, या एक दो नदी के क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे। बाकी डिटेल में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के जिन्हें आप इजीली याद भी कर सकते हो, डिटेल में आपको नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी के बच्चा आपके जितने भी आपके पठार है, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन, जितनी भी आपकी नदी है, आपकी झील है, ठीक है, आपके पर्वत है, आपके दर्रे हैं, आपके क्या है बच्चा, दर्रे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डिटेल में आपको बहुत ज्यादा रिपीटेडली देखने को मिलेंगे, रिपीटेडली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके जी, बाकी कुछ ज्योग्राफी में आपकी बेसिक टर्म्स होती हैं भाई इन्वायरमेंट वाली, आप उन्हें रीड कर सकते हो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बच्चा आपका क्या है यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की या पॉलिटी की, किसकी बात करूं बच्चा, आपकी पॉलिटी की, पॉलिटी की, बैग में बाहर वाली पॉलिटी की याद बात करूं तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से भी लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी नींव कैसे रखी गई, कौन सी कमेटी थी, सदस्य वगैरह, इन सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पूछे गए हैं। दूसरी यदि मैं आपसे बात करूं तो आपके आर्टिकल और अमेंडमेंट, बस ये रट के चले जाना, संशोधन और आपके जो आर्टिकल है ये आप रट के चले जाना, अनुसूचियां रट के चले जाना, यहां से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। अब चौथा आपका जनरल अवेयरनेस में सब्जेक्ट है बच्चा साइंस, तो साइंस में आपको देखो यहां लिखा मिलेगा सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च, बट पेपर जब आप लोग खोल के देखोगे तो वहां क्वेश्चन तुम्हें विटामिन के भी मिलेंगे, डिजीज के भी मिलेंगे, सिंपल सी बात है, वैक्सीन के भी मिलेंगे, ये वाली वैक्सीन किस में लगाई जाती है ना, ये वाली बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है। तो कुल मिला के समराइज कर देती हूँ, आपको बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़नी पड़ेंगी, और बच्चा ये यहाँ पर आपको पूरे की पूरी कंप्लीट मैं ही कराऊंगी। डेली 12 बजे क्लास होगी, डेली मेरी 12 बजे यूट्यूब पर फ्री क्लास होगी दिल्ली पुलिस साइंस की, आप इजीली ये तीनों सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, ठीक है, बात समझे। तो ये आपको समझ में आया पूरा का पूरा सिलेबस, 4 कोर हैं आपके, 4 कोर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। अब बचता है आपका करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं 6 से 8 महीने का मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या इन शॉर्ट मैं आपसे बोलूं कि आप लोग भैया फरवरी से लेकर और जब तक आपका पेपर हो, जब तक आप सारा करंट अफेयर्स जरूर रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब एक और सब्जेक्ट बचता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, ठीक है, आ गए तो आपके सेट में 2 आ गए, नहीं आए तो भैया आपके सेट में हो सकता है 1 भी ना, और हो सकता है आपके में 4 आ जाए। तो इकोनॉमिक्स का बच्चा आपका वेरिएशन मेरे को देखने को मिला है, ओके। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रीजनिंग, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। रीजनिंग 2 ही पार्ट में डिवाइड है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चा, जैसे आपके क्वेश्चन एनालॉजीज से बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, सिमिलैरिटीज से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपके ऑब्जर्वेशन, विजुअल, मेमोरी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। अगर मैं आपसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में देखो कितने इजी आपके चैप्टर है। नंबर सिस्टम, ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप्स, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। यहाँ पर मेंसुरेशन को बहुत सारे बच्चे एडवांस मैथ में काउंट करते हैं, लेकिन बता देती हूँ मेंसुरेशन के बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्पेशली यदि मैं आपसे बात करूँ 2D पर फोकस कर लेना, ज्यादा फोकस 2D पर कर लेना, और अगर 3D पर करना है तो कॉन्सेप्चुअली करना। 3D पर यदि फोकस करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअली करना होगा, है ना, रट्टाफिकेशन पर मत जाना मैथ्स में, बस कॉन्सेप्ट आप लोग ट्राई करना। कंप्यूटर फंडामेंटल आप लोग देख सकते हो बच्चा, आपका बहुत ही इजी आपका यहाँ पर सिलेबस है, मतलब मेरे ख्याल से इतनी बड़ी वैकेंसी है, और दिल्ली पुलिस का एग्जाम कांस्टेबल का बहुत आसान आता है। खुद हमारे साथ के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, हम खुद उनको ये बोलते थे यार इनको कुछ आता तो है नहीं, इनका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम उन बच्चों ने निकाल दिया था, क्योंकि एग्जाम सच में इजी आता है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है और इंग्लिश नहीं आती, सिंपल सी बात है, इंग्लिश की वजह से बहुत बच्चे एसएससी में बाहर होते हैं। तो भैया बहुत पॉजिटिव पॉइंट है तुम्हारे पास, तुम्हारी इंग्लिश आएगी नहीं, और यहाँ पर भाई तुम्हारे पास कंप्यूटर में रट्टाफिकेशन कर लेना भाई, अपना जनरल अवेयरनेस तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी,
नहीं होगी तो मेहनत करो, पढ़ो, उस 50 और 10 नंबर, ये इन 60 नंबर पर अपनी पकड़ बना लो। मतलब इस 60 नंबर में से हर हालत में तुम्हें 55 नंबर लाने ही लाने हैं, ये सोच के बैठ जाओ। 100 नंबर का पेपर होगा तुम्हारा, अगर तुमने 55 यहाँ स्कोर कर दिए, 25 नंबर की है बच्चा तुम्हारी रीजनिंग और तुम्हारी 15 नंबर का है मैथ्स, तो क्या तुम लोग यहाँ 10 नंबर और यहाँ 20 नंबर नहीं ला पाओगे? ठीक है, 85 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही बन गए, 85 नंबर तो तुम्हारे ऐसे ही बन गए। और याद रखना कट ऑफ जो जाएगी वो आपकी 80 से 90 के बीच में ही जाएगी, कट ऑफ आपकी इतनी कम नहीं जाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, जो बीए है सब भर सकते हैं फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई आपकी स्ट्रीम नहीं मांगी गई है, यहाँ पर कोई आपकी स्ट्रीम नहीं मांगी गई है। तो डेली 12 बजे भैया डेली क्लास में आप लोग मुझसे जुड़ेंगे, आपकी डेली 12 बजे क्लास होती है दिल्ली पुलिस साइंस स्पेशल की, चैप्टर वाइज हम लोग इसमें कवर करेंगे। कल से ही आप लोग वो क्लास अटेंड करना शुरू कर देंगे। हाँ, आदित्य L1 आपका लॉन्च हो रहा होगा, मुझे पता है भाई, मैं भी वही देख रही थी आपका, इसी वजह से 1-2 मिनट सेशन आपका लेट भी हो गया है। चलिए बच्चा, डेली 12 बजे फ्री क्लासेस से जुड़ेंगे, साथ ही साथ बच्चा आप लोग एप्लीकेशन अड्डा 247, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आरती चौधरी के नाम से लिंक मिलेगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी वेबसाइट है। पेड क्लासेस से जितना जल्दी हो सकता है आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि लास्ट के 2 दिन तो आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं, सीट जो होती है वो फुल हो जाती है। दिल्ली पुलिस पर बच्चा आप लोग क्लिक करोगे और यहाँ ये आजाद बैच 12 सितंबर से हमारा शुरू होने जा रहा है। ये बैच आपको पहले तो 4000 से देखो 999 का दिखा है, अब 999 पर भी और छूट पाने के लिए Y446 कूपन कोड लगाइए और मात्र 750, यहाँ तुम्हें दिख रहा है 800 का, आपको बल्कि 740 रुपए का मिल जाएगा। कहाँ से बच्चा? एप्लीकेशन से। कहां से? एप्लीकेशन से। सेशन यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, एक बार लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ ये तो है आपका सिंगल एक बैच, बट आई प्रेफर दिल्ली पुलिस का महापैक, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। बच्चे ना सिंगल बैच में आते हैं पेड क्लास में, फिर फायदा उनको समझ में आता है एक बार पढ़ने के बाद कि यार टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, हमें रिवीजन की जरूरत है, फिर वो महापैक से जुड़ते हैं। ठीक है, फिर वो महापैक से जुड़ते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस का महापैक है, जो आपको हेड कांस्टेबल, आपका कांस्टेबल, ड्राइवर, एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की भी आने वाली है, इन सब की तैयारी एक साथ कराएगा। अब ये आपको कितने का दिखाई दे रहा है? 6300 रुपए से पहले क्लिक करते ही आया आपका 1574 पे। अब इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा, जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करोगे Y446 अप्लाई करा, मात्र 1200 रुपए में ये बैच आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और होपफुली बच्चा आप लोग सेशन को, सिलेबस को आसानी से समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो बता देना। सिलेबस यदि चैप्टर वाइज चाहोगे तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, क्योंकि याद रखना क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जितना आप लोग ज्यादा चीजें पढ़ने से फेलियर के पास जाओगे। ज्यादा बर्डन नहीं करना, एग्जाम बहुत ईजी आता है। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम आपका इजी आता है, नहीं आता टफ। तो सो प्लीज बहुत ज्यादा प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा नंबर आपका वैकेंसी का आया है, इसको हमेशा आपको याद रखना है कि अगले 2-3 साल तक वैकेंसीज की बहुत कमी होनी है। 23-24 में अपनी नौकरी लगा लो, नौकरी ले लो और अपना आराम से बैठो, 60 साल बैठ के फिर आराम से खाओ। ठीक है, तो चलिए बच्चा, होपफुली अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताएंगे, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।